Vande Mataram students, today we are going to complete our exercise of chapter number 8, which one is role of parliament in a democratic country. Okay, पार्लियामेंट का एक लोकशाही शासन पद्धति में या तो फिर लोकशाही राष्ट्र में जो संसद होती है उसका रोल क्या होता है, यानी कि उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो कौन कौन से काम करती है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाती है, उसके बारे में इस चैप्टर में हमने लर्न किया था। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, उसके बाद है बहुत सारे फंक्शंस उनके। ओके, तो अभी हम कंप्लीट करेंगे उसकी एक्सरसाइज, बहुत ही छोटी सी, और अभी फिनिश हो जाएंगे। ओके, तो एक्सरसाइज का मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है, पहले तो मार्जिन में चैप्टर का नाम, उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर्स। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय द डेमोक्रेसी, व्हाट इज इट्स मेन एम। अभी डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है और उसका जो मेन गोल क्या होता है, वो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखनी है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, इट मीन्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज रन बाय पीपल एज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल रन द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है कि लोगों के लिए, और उनका जो मेन एम क्या होता है, तो गवर्नमेंट के थ्रू जो पीपल के वेलफेयर यानी कि मानव कल्याण के कार्य करना। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं। ओके, और इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का निचला गृह, यानी कि 2 गृह होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। लोअर हाउस यानी कि छोटा, यानी कि लोकसभा। ओके, संसद का निचला गृह कौन सा है, तो लोकसभा इज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अभी हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो है मेंशन द मेन फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 फंक्शंस, यानी कि पार्लियामेंट के मेन फंक्शंस कौन से हैं, तो मेन कार्य कौन से है, तो उसके मेन 2 कार्य है, 2 फंक्शंस है जो हम देखेंगे हियर। फर्स्ट वन इज मेनली 2 फंक्शंस है। उसका पहला है टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू इट, एंड टू सेकंड वन इज टू मेक लॉज एंड मेक अमेंडमेंट्स इन देम। यानी कि पहला तो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखना, उसकी देखरेख करना और उसको सलाह सूचन और माहिती प्रदान करना। दूसरा है कायदे बनाना और उसमें सुधार वधार करना और उसका अमल करना। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ईच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट्स मिनिस्ट्री टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि अपनी जो मिनिस्ट्री यानी कि अपने डिपार्टमेंट के सारे क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, पार्लियामेंट के सदस्य। अभी आपका 5th वाला क्वेश्चन है, व्हाट डज द गवर्नमेंट कम टू नो ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन द पार्लियामेंट। अभी पार्लियामेंट जो क्वेश्चन आवर होती है, जहाँ पे क्वेश्चन आवर्स होती है, उसमें वो क्या मतलब जानती है, उस दौरान उनको किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं। गवर्नमेंट कम्स टू नो अबाउट द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ द पीपल थ्रू आउट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये हमने लास्ट वीडियो में ही दिखा था, राज्यसभा के फॉर्मेशन के बाद का पैराग्राफ था, जिसमें ये जो क्वेश्चनरीज होती है ना, उसमें पता चलता है कि सारे जो लोग होते हैं वो अपने जो हम लोग यानी कि सारी जनताओं के व्यूज़ क्या होते हैं, उनकी डिमांड क्या होती है ना, वो यहाँ पे दिखाते। तो उसका आंसर होता है गवर्नमेंट कम टू नो अबाउट व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ द पीपल थ्रू आउट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, हाउ डज द ओपोजिशन पार्टी प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। जो ओपोजिशन पार्टी होती है वो इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले करती है, तो जो ओपोजिशन पार्टी होती है ना, तो जो करंट पार्टी होती है ना, उसकी लूप होल्स यानी कि उसकी खामियां हाईलाइट करती है कि यहाँ पे आपकी गलती है। तो अगर वो खामी हमें मिल जाएगी जो करंट पार्टी है, तो ज़रूर उसमें कुछ सुधार वधार होगा, उसमें सुधार होगा, यानी कि इनडायरेक्टली लोगों के लिए अच्छा काम होगा। ओपोजिशन पार्टी हाईलाइट्स द लूप होल्स इन द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, जो करंट गवर्नमेंट होती है उसकी पॉलिसीज़ और उसके जो प्रोग्राम्स यानी कि उसकी नई नई योजनाएं होती है, कुछ नए कायदे होते, उसमें कौन कौन सी खामियां होती है, कौन कौन सी टीका होती है, वो लोग ओपोजिशन पार्टी हाईलाइट करती है, और ये उनका मेन रोल होता है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हेन डज अ बिल बिकम अ लॉ। और कोई भी बिल होता है वो कायदा के बनता है,
ओके। तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो कायदा बनता है, ओके। क्यों, उससे पहले बिल को 2 हाउसेस में पास आउट होना होता है, दो जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों में उसके बारे में उसके ऊपर चर्चा विचारणा होती है, कुछ सुधार वधार होते हैं, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट उसको देखते हैं और उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं अगर वो एलिजिबल है तो, ओके। अ बिल दैट इज पास बाय बोथ द हाउसेस कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद जो दोनों हाउसेस ने बिल पास आउट किया हुआ होता है वो क्या बनता है, कायदा बनता है, ओके। अभी यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं और यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिख देनी है, ओके, इसके आंसर्स। तो क्वेश्चन 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। फर्स्ट वन इज जनरली द इलेक्शन ऑफ लोकसभा आर हेल्ड एवरी डेश ईयर। तो लोकसभा का इलेक्शन जनरली कितने साल होता है, कितने साल के बाद होता है, एवरी 5 years। सेकंड वन इज द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय डैश। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। सेकंड वन इज डेस वर्क्स एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन के मतलब सीट पे कौन काम करता है, लाइक चेयरमैन का जो डिजिग्नेशन होता है वहाँ पे कौन होता है, तो वहाँ पे उसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ओके। तो ये थी आपकी 3 फिलिंग द ब्लैंक्स। नीचे हो जो है आपके लिए कुछ एक्टिविटीज़ है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर, रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा इन योर विलेज, लोकेलिटी और तालुका, then whom would you approach with the matter and what would be your complaint। अभी आपके यहाँ पे पानी के लिए, रोड के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है आपकी गांव में, आप जहाँ पे रहते हो एरिया में, आपके तालुके में, तो आप इस मैटर को लेके आप किसको कंप्लेन करोगे और आपकी कंप्लेन क्या होगी, ओके। तो वो यहाँ पे आपको लिखना है अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो, और अगर आप खुद से लिखना चाहो तो भी लिखना है, पूरी तरह से ऑप्शनल है, ओके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो फिनिश होता है। आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखने हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स, और ये जो क्वेश्चन 3 है वो आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, ओके। वंदे मातरम।